बच्चों, यह कहानी एक किसान की है। एक किसान रोज सुबह अपने कंधे पर 2 घड़े लटकाकर तालाब से पानी भरने जाता था और फिर अपनी झोपड़ी तक लौट आता था। उन 2 घड़ों में से एक घड़ा बिल्कुल ठीक था, जबकि दूसरा थोड़ा फूटा हुआ था। फूटे घड़े से रास्ते में पानी टपकता रहता था और जब किसान घर पहुंचता तो उसमें से आधा ही पानी बचता था। ठीक घड़े को अपने पूर्ण होने पर बड़ा गर्व था। वह अक्सर फूटे घड़े से कहता, तुम किसी काम के नहीं रहे। किसान को अगर पता चल जाए तो तुम्हें कप का फेंक दे और नया घड़ा ले आए। ये बातें सुनकर फूटे घड़े का मन दुखी हो गया। एक दिन उसने किसान से कहा, मालिक, मैं अब आपके किसी काम का नहीं रहा। मुझसे आधा पानी ही घर तक पहुंच पाता है। मेरी वजह से आपकी मेहनत भी बेकार जाती है। कृपया मुझे हटा दीजिए। किसान मुस्कुराया और बोला, कल सुबह जब हम तालाब से लौटे तो तुम रास्ते के एक किनारे पर ध्यान देना। अगले दिन जब वे पानी भरकर लौट रहे थे तो फूटे घड़े ने देखा कि रास्ते के एक और सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। यह दृश्य देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया। लेकिन जैसे ही वह झोपड़ी पहुंचा, फिर से उदास हो गया और बोला, रास्ता तो बहुत सुंदर था, लेकिन आपकी मेहनत फिर से अधूरी रह गई। मैं आधा ही पानी ला पाया। इस पर किसान ने प्यार से कहा, तुमने गौर किया? रास्ते में फूल सिर्फ तुम्हारी ही तरफ खिले थे, सही घड़े की ओर नहीं। मुझे तुम्हारी कमी का पहले ही पता चल गया था, इसलिए मैंने बाजार से फूलों के बीज लाकर रास्ते में बो दिए थे। जब तुमसे पानी रिसता था तो वही पानी उन बीजों को सींचता था। कुछ ही दिनों में वहाँ फूल खिल गए और अब वह रास्ता सुंदर हो गया है। तुम्हारी इसी कमी ने मेरे जीवन में रंग भर दिए। यह कहानी सिर्फ एक फूटे घड़े की नहीं, हम सबकी है। हम सभी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन अगर हम अपनी कमजोरियों को समझकर स्वीकार करें और उन्हें सही दिशा में उपयोग करें, तो वही कमियां हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। अपनी कमियों को स्वीकारें, उन्हें सुधारें और उन्हें ही अपनी विशेषता बना लें, तभी जीवन में असली परिवर्तन आएगा। याद रखिए, कभी-कभी एक फूटा घड़ा भी पूरी दुनिया को महका सकता है।